तो आज हम बात करेंगे कि हम मार्केट में हर एक कैंडल को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में बनने वाली ग्रीन और रेड कैंडल को हम पहले से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा, हमें प्रेडिक्ट कैसे करना है। देखो, अब मैं जो 99% लोग सोचते हैं उसके अपोजिट सोच के आप लोगों को ट्रेड करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे एक हैमर कैंडल है और हैमर कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बन रही है, तो लोग यहाँ पे अप साइड लेंगे, तो मैं यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा, सिंपल सा। ठीक है, पुट साइड के लिए ट्रेड मैंने इसलिए प्लेस किया क्योंकि यहाँ पे 99% लोगों ने अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस किया होगा। ठीक है, यहाँ पे 99% लोगों ने अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस किया होगा, तो मैंने यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड लिया। बिकॉज मैं इस हैमर कैंडल को अभी यूज में नहीं मानता, क्योंकि सबको यही लगेगा ये ग्रीन हैमर बना, फिर ये ग्रीन कैंडल, और नेक्स्ट जो है वो एक बड़ा ग्रीन कैंडल जैसे निकलता है मार्केट। ठीक है, जो नॉर्मल प्राइस एक्शन में सबको सिखाया जाता है, पर मैं उस प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल ही सिंपल ट्रेड ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड ले लिया। अगर ये पुट साइड के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेड कैंडल बनता है तो ये जो हमारा ट्रेड है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल को मैं कैसे प्रेडिक्ट करूँगा ये देखते हैं। देखो, कैंडल भी बताती है कि नेक्स्ट जो कैंडल है वो क्या होने वाला है, मार्केट में क्या चल रहा है। या आप कैंडल देख के भी देखो। मैं यहाँ पुट साइड के लिए फिर से लूँगा। पुट साइड के लिए सिंपल सा, अब यहाँ पे वीक हैंड निकालेगा मार्केट। ठीक है, जिन्होंने मार्टिंगल यूज़ किया होगा, है ना, मार्टिंगल जिन्होंने यूज किया होगा, और बहुत सारे वीक हैंड जो होंगे वो भी कॉल साइड के लिए जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये रिजेक्शन लेके जो कैंडल क्लोज किया है वो भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक और ग्रीन बन सकता है। ये तो बस बस वैसे ही बन गया, लोगों को ये लग रहा होगा कि ये वैसे ही बन गया होगा रेड, बट वो इसीलिए बना है ताकि आप लोग मार्टिंगल में जाओ, आप लोग एमटीजी यूज कर पाओ, है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट है जहाँ मेरा माउस है, लेकिन ये सब कुछ तोड़ देगा। एक मारूबुजू कैंडल, यहाँ पे वीक हैंड सब निकल गए। ठीक है, यहाँ पे सारे वीक हैंड निकल गए, और जो मेरा व्यू है वो अपसाइड के लिए ही है। ठीक है, मेरा भी व्यू अपसाइड के लिए है, जैसे 99 लोगों, ये प्राइस एक्शन वैसे ही चलता है, ये भी अप ही जाएगा। बट जो है ये दो कैंडल मैंने प्रेडिक्ट क्यों की, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंट्री बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वीक हैंड निकल गया, वीक हैंड निकल गया, वीक हैंड जैसे निकलेगा अब क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा, कॉल। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो कॉल साइड बनेगा। और कॉल साइड बनेगा क्यों, क्योंकि अब वीक हैंड निकल गए और ये कैंडल बिल्कुल फ्री है। अब इस कैंडल पे बहुत कम ट्रेड प्लेस हुए होंगे, है ना, बहुत कम ट्रेड प्लेस हुए होंगे, क्योंकि किसी ने अप साइड के लिए ट्रेड लिया होगा, उसका लॉस हुआ होगा, उसने एमटीजी यूज किया होगा, उसका भी लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है बहुत, मतलब जहाँ पे 100 ट्रेड होते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 ट्रेड होंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर लिया अपना। और यहाँ पे जब को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता तो मार्केट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से जाता है। ठीक है, मतलब बड़ी कैंडल बनाता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी। क्यों, क्योंकि अभी भी कोई भी वीक हैंड इस ट्रेड में नहीं है। ठीक है, जो कि इस मार्केट में इसको कैंडल को छोटा करे या फिर रिजेक्शन लेने पे मजबूर करे। तो ये एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बननी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये बन भी रही है। अगर आप लोग देखोगे तो नॉर्मली यहाँ पे जितनी कैंडल है उन सबसे बड़ी कैंडल बनी है, तो मैं यहाँ पे फिर से अप साइड के लिए ट्रेड लूंगा। ठीक है, बट यहाँ गैप डाउन की जो ओपनिंग हो गई इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है, मैंने यहाँ 2 ट्रेड गलत प्लेस कर दिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे गैप डाउन की वजह से यहाँ फिर से एक स्टॉप लेके और फिर मार्केट अप की साइड निकलेगा। यहाँ फिर से एक स्टॉप इसलिए लेगा क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग में कुछ भी नहीं कह सकते, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, और इसीलिए इसे ओटीसी कहते हैं। लाइव होता तो गैप डाउन गैप अप कुछ भी हो रहा हो, मार्केट जो है अपने फॉर्म में चलता जाता। बट जब भी ओटीसी में हम काम करते हैं तो ओटीसी में जब भी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है मार्केट में, है ना। अब अगर ये विन भी होता है तो भी मैं नेक्स्ट अप के लिए लूँगा, अगर ये लॉस भी होता है तो भी मैं नेक्स्ट अप साइड के लिए ही लूँगा, क्योंकि मैं इस रेड को कैंडल नहीं मानता। इस रेड को मैं इग्नोर करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ग्रीन कैंडल है। ये गैप अप गैप डाउन की वजह से ये रेड दिख रही है, पर रियल में ग्रीन कैंडल है। अगर मानोगे तो ओटीसी के व्यू से देखोगे तो ये ग्रीन ही कैंडल है। यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है अप साइड का। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है अपसाइड का, मैं यहाँ पे लूँगा अपसाइड के लिए ट्रेड, नेक्स्ट भी लूँगा अपसाइड के लिए ट्रेड, और अगर अच्छी कैंडल हुई नेक्स्ट वाली, इसके नेक्स्ट वाली, तो मैं फिर से अपसाइड के लिए ट्रेड लूँगा। अगर मैं चाहूँ यहाँ से 4-5 ट्रेड ले सकता हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि 4-5 ट्रेड, कितने ट्रेड हो गए हमारे, इस 2 रेड कैंडल पे हमने ट्रेड किया, विन हुआ,
फिर ग्रीन कैंडल पे ट्रेड किया, ये भी विन हुआ। ये रेड कैंडल वाला जो ट्रेड था ये लॉस हुआ। अभी जो ये ट्रेड चल रहा है ये विन होगा। 5 ट्रेड लिया हमने और 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड हमारा विन हुआ, 1 लॉस हुआ। देखो ये इतना इजीली मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। लग रहा है आप लोगों को कि बहुत इजीली मैं इस मार्केट को समझ रहा हूँ या फिर आप लोगों को भी समझा रहा हूँ, बट इसको समझने और समझाने में मेरे को बहुत टाइम और बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा। मतलब मैं 3-4 सालों से मैं कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करता था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपसाइड के लिए फिर से एक ट्रेड लूँगा। यहाँ पे मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड ले लिया क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड के साइड चल रहा है। आप लोगों को सिंपल सा मैं बताऊं, मार्केट अप साइड के लिए जा रहा है, वहाँ वीकेंड निकाला इसलिए हमने पुट साइड के लिए 2 ट्रेड लिए। वो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा था कि जितने मार्केट में अप साइड के लिए रेडी बैठे हैं उनको निकाल दे पहले, है ना, उनको निकाल दे ताकि जो मार्केट में ट्रेंड आने वाला है उसमें जितने हो सके उतने मिनिमम लोग हो, है ना, जितने मिनिमम लोग हो, जितने ओटीसी में जितने मिनिमम लोग होंगे उतनी अच्छी कैंडलें बन के जाएंगी। क्योंकि ओटीसी नहीं चाहता कि 90% मतलब 90 लोग विन करेंगे और ओनली 10% लोग वो लॉस करेंगे, तो विन करने वालों को ओटीसी कहाँ से देगा, है ना, ओटीसी कहाँ से मार्केट मतलब बाइनरी कहाँ से ट्रेड दे मतलब पैसे देगा या विड्रॉल देगा। तो इस वजह से जो 10% है उनको ओटीसी कोशिश करता है कि विन कराए और जो 19% है उसको लॉस कराए। जिधर की तरफ एंट्री 90% लगती है उधर की तरफ वो लॉस होता है और जिधर की तरफ 10% एंट्री होती है उधर की तरफ विन होता है। ठीक है, तो यहाँ भी मैं एक अपसाइड के लिए ट्रेड लूँगा। अगर मुझे यहाँ मार्जिन मिल जाए ना नीचे तभी मैं ट्रेड लूँगा, बिकॉज यहाँ पे एक डोजी भी बन सकता है, ग्रीन डोजी, या फिर एक बड़ी कैंडल भी आ सकती है। बट मेरे सेफ्टी के लिए एक मार्जिन मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर मैं यहाँ ट्रेड नहीं ले पाया। मुझे ऐसा लगा कि ये डोजी बन जाएगा तो लॉस हो सकता है, इसीलिए मैं एंट्री अच्छी लेना चाहता था। बट अगर मैं ले लिया होता तो मैं फिर भी विन हो जाता मेरा, क्योंकि ये एक अच्छी खासी कैंडल बन रही है। देखो अब ट्रेंड आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे लोग है ही नहीं, यहाँ पे लोग है ही नहीं, ट्रेंड अप साइड चला गया, वीक हैंड को पहले ही निकाल चुका था। तो ऐसे लोगों से जो 99% लोग, देखो यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ आपको ये सब कैसे हुआ। ये सारा कुछ हुआ ये प्रैक्टिस। अगर आप ये मेरा डेमो अकाउंट देखो, ठीक है, आप लोग एक काउंट कर लेना कितना है। ये मैंने सिर्फ $10,000 से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किया है 2 सालों में। सिर्फ प्रैक्टिस 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 और डेमो से ही प्रैक्टिस करता हूँ और आज भी करता हूँ। जितनी स्ट्रेटजी है मेरी, जितना कुछ भी है, मैं जब भी प्रैक्टिस के लिए बैठता हूँ डेमो से ही करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कैसे हम ट्रेड करते हैं, कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।